अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबरदार रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जेंटलमैन का तीसरा टीज़र भी सामने आ चुका है और इस तीसरे टीज़र में काफ़ी हद तक लोगों की कहानी समझ आ रही है। चूँकि जो दो बड़े मरकज़ी किरदार हैं, जो सबसे अहम किरदार हैं, यानी इकबाल मुन्ना जो हुमायूं सईद का कैरेक्टर है और ज़रनब जो यमुना ज़ैदी का कैरेक्टर है, उनकी अब इसमें थोड़ी-सी केमिस्ट्री, नोक-झोंक, उनका आमना-सामना, उनकी पहली, दूसरी और तीसरी मुलाकात और फिर उनकी कहानी आगे किस तरह से चलेगी, इस पर बेस करता हुआ ये तीसरा टीज़र है। और इस टीज़र को देखकर लोग हैरान भी हैं और हैरानगी के साथ-साथ उनको इस वक़्त एक एक्साइटमेंट भी हो रही है। बड़ी बेसब्री के साथ अब लोग इस ड्रामे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। हैरान क्यों हैं, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ, चूँकि इस तीसरे टीज़र का हम थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं। और लोगों का एक्साइटमेंट लेवल तो था ही हाई जब से इसका फर्स्ट लुक सामने आया था, चूँकि लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी की जोड़ी पहली बार टीवी स्क्रीन पर कैसी लगेगी। अब एक्सपेक्ट तो लोग टीवी स्क्रीन पर कर रहे थे, लेकिन इस टीज़र को देखकर जो लोगों को हैरानी हुई है, वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि लोगों को इसमें एक फ़िल्म का मज़ा आ रहा है, एक फ़िल्म की फ़ील आ रही है। एक बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह से आप देखते हैं सिनेमा घर में जाकर एक ज़बरदस्त सी मूवी, चूँकि पाकिस्तान में मूवीज़ ज़रा कम ही बनती हैं और जो बनती हैं उसमें भी जो हाई क्वालिटी मूवीज़ होती हैं, वो बड़ी कम होती हैं। तो इस ड्रामे का जो कंटेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक मूवी की फ़ील लोगों को महसूस हो रही है। कहानी के एतबार से भी, प्रोडक्शन के एतबार से भी, जो एक्टर्स की ज़बरदस्त एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, उस एतबार से भी। तो यहाँ इकबाल मुन्ना का जो एक कैरेक्टर है, जो कि एक गुंडा है, उसकी किस तरह से मुलाकातें हो रही हैं एक जर्नलिस्ट यानी ज़रनब से, और वो मुलाकात एक के बाद दूसरी हर बार एक ऐसी जगह पर हो रही है, एक ऐसी हादसाती तौर पर हो रही है कि जहाँ इकबाल मुन्ना लोगों को मार रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है, या किसी पर तशद्दुद कर रहा है, और वहाँ पर फिर उसका ज़रनब से सामना होता है। तो एक बैड इमेज, एक बैड इम्पैक्ट ज़रनब के जहन में उसका क्रिएट हो रहा है कि ये गुंडा है, ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये माशरे के लिए सही नहीं है। और फिर ज़ाहिर है कि ज़रनब उसके खिलाफ और उसके पूरे गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है। तो अभी पूरी तरह से इस टीज़र में कहानी को रिवील नहीं किया गया। ज़ाहिर है कि एक ड्रामे के लिए भी एक सस्पेंस थोड़ा-सा रखना है, एक एक्साइटमेंट मज़ीद रखनी है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी की जो एक केमिस्ट्री है, वो लोगों को पसंद आ रही है, वो लोगों को अच्छी लग रही है। और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में जो एक सवाल था कि जो एक एज डिफ़रेंस है, जो एक एज का जो एक गैप है, वो एक बड़ा ह्यूज गैप है, वो किस तरह से वो नज़र आएगा और वो क्या महसूस होगा। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं, उस वक़्त जब आप उन दिनों में जो मैं वीडियोज़ कर रहा था आपके सामने, ये तमाम बातें मैंने बड़ी तफ़सील से रखी थी कि जब खलील रहमान कमर ने एक ड्रामा लिखा है, जब किरदार उन्होंने लिखे हैं, तो वो उन कैरेक्टर्स के जो समझें कि जो उन कैरेक्टर्स के तमाम तकाज़ों को पूरा करता होगा, उन्हीं अदाकारों को लिया जाएगा। और उसमें फिर जब वो ड्रामे पर जिस तरह से वो अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, तो उसमें वो चीज़ महसूस नहीं होगी। तो ये आप टीज़र देखेंगे जब यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद के जो आपस के सीन्स हैं, उसमें आपको कहीं कोई बहुत बड़ा वो एज डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। और दोनों के कैरेक्टर्स को बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया जो इस टीज़र में नज़र आ रहा है। यानी एक पैट्रियोटिक जर्नलिस्ट, एक ऐसी जर्नलिस्ट जो कि अपने उसूलों की पक्की है और अपने उसूलों से पीछे नहीं हटना चाहती, और गलत को गलत और सही को सही कहती है, और हक की राह पर चलना चाहती है। और उसके सामने फिर एक ऐसा गुंडा, और फिर उस गुंडे का बहुत ही इशारों में यानी इनडायरेक्टली उसको प्रपोज़ करना, या उस पसंदीदगी का इज़हार करना, या उसको ऐसा इशारा देना। तो अब वहाँ तक आके फिर ये टीज़र रुक जाता है कि बज़ाहिर तो वो अपने प्रोग्राम्स में और अपने चैनल पर उस गुंडे के ख़िलाफ़ उसको बेनकाब कर रही है। जो वो काम कर रहा है, उस काम को वो मंज़र पर लेकर आ रही है, और उसके ख़िलाफ़ वो कोशिश कर रही है कि इंतज़ामिया हरकत में आए और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। और फिर साथ ही साथ इसके पैरेलल क्या वो जो एक लव स्टोरी है, एक रोमांटिक एंगल है कहानी का, क्या वो भी साथ-साथ चलता रहेगा? और क्या एक आगे जाकर ये जो एक आप इसको एक पॉलिटिकल एक इमोशनल एक स्टोरी आप कह लें, क्या ये एक सोशल स्टोरी आप कह लें, क्या ये आगे जाकर एक रोमांटिक स्टोरी में ढल सकेगी? ये ज़ाहिर है जब आगे के टीज़र्स आएँगे, ट्रेलर्स आएँगे, या फिर जब ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद ही आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा होगा। बहरहाल पब्लिक का एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है, और हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी को बिल्कुल एक नए किरदार में लोगों ने देखा है। हुमायूं सईद को आप आम तौर पर एक गुंडे के किरदार में नहीं देखते, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टीज़र में तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस किरदार को निभाया है। यमुना ज़ैदी को आपने जर्नलिज़्म करते हुए नहीं देखा, तो वो एक बिल्कुल मुनफ़रिद किरदार में
इस वक्त नज़र आ रही हैं इस ड्रामे में, तो दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आप ये कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी हद तक भाई है, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आ रही है। अब जब इसके मज़ीद टीज़र्स आते हैं या कुछ और क्लिप्स इसके सामने आते हैं या कुछ और कैरेक्टर्स, वैसे तो ज़ाहिर है कि बेसिक इसके जो बुनियादी जो सबसे अहम तरीन कैरेक्टर हैं, मरकज़ी किरदार, वो यही दोनों हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स तो सामने आ चुके हैं, अब क्या सपोर्टिंग एक्टर्स के भी कैरेक्टर्स सामने आते हैं या फिर कोई और टीज़र ड्रामे की कहानी से मुतालिक ही सामने आता है, तो उसका इंतज़ार करते हैं और फिर जैसे ही वो आता है तो फिर उससे मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। और ये तीसरा टीज़र जेंटलमैन का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।